अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 11वां दिन है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईरान पर बहुत बड़े दावे ट्रंप की ओर से किए गए। महायुद्ध के बीच यूएस राष्ट्रपति का बड़ा बयान आपको हम बता दें। ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ये ट्रंप की ओर से कहा गया कि यूएस ने ईरान के 5000 ठिकानों पर हमला किया गया, ये ट्रंप की ओर से बताया गया। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, ये ट्रंप ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ईरान के 51 जहाजों को डुबोया, नेवी खत्म की, ये ट्रंप की ओर से महायुद्ध के बीच में बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जो जंग चल रही है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। यूएस ने अभी तक ईरान के 5000 ठिकानों पर हमला किया है। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, ये बार बार ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है और ईरान के 51 जहाजों को अभी तक डुबोया गया है और नेवी को भी खत्म किया जा चुका है, ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया। जंग का आज 11वां दिन है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में भीषण बमबारी, भीषण जंग के हालात हैं और ऐसे बीच में ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। Wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. And these are fighting vessels. They're meant to fight, but they're not meant to fight against us. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing's been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. We're also hitting where they make missiles and where they deliver missiles. We've struck over 5,000 targets to date, launchers, and 83% drop in drone launchers. As you know, the drone launchers are pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान यूएस पर हमला करने वाला था, ये उनकी ओर से कहा गया है। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर भी हमला किया। पड़ोसियों पर जो ईरान की ओर से हमला किया गया वो उस पर भारी पड़ा, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। ईरान के पड़ोसी आज हमारे साथ खड़े हैं, ये राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बात कही गई कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला करने की योजना बना रहा था, तैयारी कर रहा था, ये उनकी ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर भी हमला किया, जो कि उसको महंगा पड़ा। I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And if you notice, they did something which was very foolish, very stupid, I would say. They attacked their neighbors. The neighbors came onto our side and started attacking them, and actually quite successfully. तो महायुद्ध का आज 11वां दिन है। ट्रंप के 10 बड़े दावे क्या हैं वो आपको हम जल्दी से बता देते हैं बड़ी स्क्रीन के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि महायुद्ध के बीच में युद्ध अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा दावा किया गया कि कई मायनों में हम ये युद्ध जीत चुके हैं, ये भी उन्होंने दावा किया। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ईरान की नौसेना, एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान में 5000 ठिकानों पर हमने हमला किया कि अभी तक युद्ध के दौरान आज 11वां दिन है और ईरान की मिसाइल ड्रोन निर्माण जो सेंटर्स है उनको ध्वस्त किया जा चुका है, ये भी दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने कहा कि जो ड्रोन निर्माण सेंटर है उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति बेहद निराशाजनक है, इस बात का भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिक्र किया। आतंकी नेताओं का खात्मा, जो बचे उनका जल्द सफाया हो जाएगा, ये दोहराते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमला नहीं करते तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाता। ईरान ने ऊर्जा सप्लाई में बाधा डाली तो इसका बुरा अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बात कही गई है। भविष्य में दुनिया को तेल सप्लाई की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बात कही गई है। युद्ध का आज 11वां दिन है और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बड़ी बातों का जिक्र किया गया उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।